महाभारत में कई योद्धाओं का जिक्र है, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जो सबसे ज्यादा बलशाली था और उसको कोई हरा नहीं सकता था। ये कहानी है इरावन की, जो न सिर्फ महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक है, बल्कि किन्नर समाज के लिए भी भक्ति का एक बड़ा प्रतीक है। महाभारत के वनवास काल में एक ऐसा टाइम भी आया जब अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और अलग अलग लोगों की यात्रा करनी पड़ी थी। इस दौरान वो नागलोक पहुंचे और वहां नारी किन्नरे तपस्या करने लगे। वहां के नागराज कौरव्य की एक बेटी थी उल्लूपी, जो एक नाग कन्या थी। और उल्लूपी ने जब पहली बार अर्जुन को गंगा के किनारे तपस्या करते देखा तो वो उन पे मोहित हो गई। इसलिए उन्होंने अर्जुन को पानी के अंदर खींच लिया और उन्हें नागलोक ले गई। वहां जाके उल्लूपी ने अर्जुन से विवाह करने का अनुरोध किया और अर्जुन भी उनकी बात मान गए और उनसे शादी कर ली। इस विवाह के बाद अर्जुन और उल्लूपी के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम इरावन रखा गया। अब इरावन एक नागवंशी राजकुमार था। इस वजह से उसमें इंसानों और नागों दोनों की शक्तियां मौजूद थी। उसका बचपन नागलोक में ही बीता, जहां उसने नाना नागराज कौरव्य से नाग विद्या, विष शक्ति और सर्प अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। जब महाभारत का महायुद्ध आने वाला था तो रावण को एक ऐसे फैसले का सामना करना पड़ा जो उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्टार्ट होने वाला था। पांडवों को एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा की जरूरत थी जो मां काली को बलि देकर उनकी जीत पक्की कर सके। एक ऋषि ने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया और बोले, जीत तभी मुमकिन है जब एक महान योद्धा अपनी जान का बलिदान दे मां काली के चरणों में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये बलिदान कौन देगा। अर्जुन ने मना कर दिया क्योंकि वो पांडव सेना का सबसे बड़ा वॉरियर था। श्री कृष्ण ने भी मना किया क्योंकि उनका युद्ध में रहना बहुत जरूरी था। और तब इरावन आगे आया और कहा, अगर मेरी मौत से पांडवों की जीत हो सकती है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इरावन खुद की बलि देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने एक इच्छा व्यक्त की, जो कि ये थी कि मरने से पहले वो एक लड़की से शादी करना चाहता है ताकि वो एक पति का दर्जा पा सके। जब ये बात सभी राज्यों में फैली तो कोई भी राजकुमारी या स्त्री इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इरावन से शादी करने के बाद वो तुरंत विधवा हो जाती। अब श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ठहरे। तब श्री कृष्ण ने एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने खुद अपना मोहिनी रूप धारण किया और इरावन से विवाह किया, जिससे इरावन की इच्छा पूरी हो गई। अगले ही दिन इरावन ने मां काली को अपनी बलि चढ़ाई, जिससे मां काली प्रसन्न होकर प्रकट हुई और इरावन को वापस जिंदा कर दिया और युद्ध जीतने का आशीर्वाद भी दिया। एक बुक में यह भी लिखा है कि युद्ध के 8वें दिन इरावन की लड़ाई असुर अलुम्बुस से हुई, जहां वो दोनों अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगे। इरावन की मदद करने के लिए नागलोक की सेना वहां आ गई और इसी वजह से अलुम्बुस ने गरुड़ रूप धारण कर लिया और नागलोक की सेना को मारने लगा। इरावन ने जब ये देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन अलुम्बुस ने इरावन को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद श्री कृष्ण की रूप मोहिनी इरावन की विधवा बनी और एक पतिव्रता नारी की तरह शोक मनाया। ये वही मोमेंट था जो हिजड़ों के समाज के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बना। हिजड़ा समुदाय भी एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां ना तो वो पूरा मर्द होते हैं और ना ही पूरा औरत। श्री कृष्ण भी मोहिनी रूप में इसी स्थिति में थे और इसी वजह से हिजड़ा समाज इरावन को अपना देवता मानता है। आज भी तमिलनाडु में एक ऐसी जगह है जहां हर साल एक अलग ही त्योहार मनाया जाता है। कुवगम में हिजड़ा समुदाय का सबसे बड़ा उत्सव होता है। यहाँ हजारों किन्नर एक दिन के लिए इरावन से विवाह करते हैं और अगले ही दिन खुद को विधवा मानकर शोक भी मनाते हैं।
ये पूरे इंडिया में हिजड़ों के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। अगर आप कभी तमिलनाडु में हो तो कुवगम फेस्टिवल देखने जरूर जाना, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल और इमोशनल अनुभव होता है। दोस्तों, महाभारत में इरावन का जिक्र कम होता है, लेकिन जो त्याग उसने दिया, जो महानता उसने दिखाई, उसके लिए उसे याद किया जाना चाहिए। इरावन पांडवों की जीत का एक बड़ा कारण बने। उन्होंने अपनी जान देकर एक समाज के लिए आस्था का एक बड़ा स्तंभ भी तैयार किया। हिजड़ों के लिए वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक भगवान है। इरावन की कहानी याद दिलाती है कि सबके पास एक अपनी कहानी होती है, चाहे दुनिया उसे याद रखे या ना रखे। लेकिन अगर वो कहानी किसी की पहचान बन जाए तो वो अमर हो जाता है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्या आप पहले इरावन की कहानी जानते थे? कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। ओम तत्सत।